नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार चिर प्रतीक्षित उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ जोगी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। और विस्तार भी क्यों न हो, जब लोकसभा का चुनाव सर पर हो, नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दबाव राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर पर हो और टालने की सीमा भी पार कर गई हो, तो परिणाम यही होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार दबाव में करना ही होगा। सही मायने में कहें तो योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते थे। इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि ओम प्रकाश राजभर बरबोले हैं। भाजपा के कार्यकर्ता को, भाजपा के नेता को इतनी भद्दी भद्दी गाली देते हैं या दिए हैं। वह भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो इतनी गाली सहकर अपने मर्यादा के विपरीत, अपने शान शौकत के विपरीत ओम प्रकाश राजभर को सत्ता पाने के लिए गले लगा लेते हैं। गाली अगर हो एक मर्यादा में तो ठीक है। उनका क्लिप बिल्कुल वायरल हो रहा है, कितना गंदा गंदा गाली, बिल्कुल जिसको फिर दोहराया नहीं जा सकता है। इतना गंदा गाली राजभर ने भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। और दिया वो तब दिए जब इससे पहले भाजपा के साथ मिलकर 2017 में चुनाव लड़े थे राजभर। और दारा सिंह तो पहले भी भाजपा ज्वाइन कर लिए थे बीएसपी से आकर, और दोनों ने ही गाली देते हुए भाजपा का परित्याग कर दिया था। और दारा सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और राजभर भी समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया था। हम ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं। तो परिणाम देखिए, फिर जब दारा सिंह चौहान को यह बात समझ में आ गई तो उन्होंने घोसी विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया और विधानसभा का चुनाव लड़ा। 50,000 मतों से दारा सिंह का पराजय हुआ। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री घोसी में तैनात थे। दो दो उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, 20-25 सांसद। लेकिन दारा सिंह चौहान को पुनः विधायकी वापस नहीं दिला सके। जनता ने निर्णय दिया, आर या पार 50,000 मतों से रास्ता दिखाने का काम किया और दारा सिंह चौहान पराजित हो गए। लेकिन भाजपा बाज नहीं आती है। भाजपा पुनः उनको जातीय समीकरण साधने के लिए उत्तर प्रदेश से विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित करवाती है। और इसके बाद इसी आशा में ओम प्रकाश राजभर भी रहते हैं कि हमको मंत्री बनाया जाएगा, मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। लेकिन टालते 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 योगी आदित्यनाथ ने आज तक खींच के लिए है। और परिणाम क्या हुआ कि समय ने करवट लिया और भी 2 लोगों को अपने मंत्रिपरिषद में योगी आदित्यनाथ को शामिल करना पड़ा। और अभी अभी नए नवेले आरएलडी जो कि भाजपा के नए एलाइज बने हैं, जयंत चौधरी,
तो उनके दल से आरएलडी जो है उससे अनिल कुमार को भी मंत्री बनाना पड़ा। और एक साहिबाबाद के बारे में यह जानना बहुत ही जरूरी है कि साहिबाबाद भारत का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और वहां से जीतने वाले सुनील शर्मा जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं उनको मंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार देखें तो ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने, वो सुभाषवा पार्टी उनका है, सुभाषवा समाज पार्टी। दूसरे आरएलडी से बने अनिल कुमार, दारा सिंह चौहान जो कि पलथी मारते मारते आ गए फिर भाजपा में, इनको बनाया गया मंत्री। और सुनील शर्मा जो साहिबाबाद से हैं इनको मंत्री बनाया गया। यह स्थिति रही। लेकिन कलेजा पर पत्थर रखने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यह काम किया। लेकिन राजनीति में बहुत से काम ऐसे करने पड़ते हैं जो राजनेता नहीं चाहते हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हालत क्या हो गई। यह स्थिति है। कई चीज को देखा जा सकता है कि इस प्रकार से कई चीज स्पष्ट हो जाते हैं। तो नहीं चाहने के बाद भी राजनीति में किस प्रकार से किस चीज को अंगीभूत करना पड़ता है, तो यह एक उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया।